चेतना का स्वभाव ही है मुक्ति। ठीक है, कुछ एकदम मूल बातें हैं वो समझनी है। वही मुक्ति नियति कहलाती है। क्या? नियति माने जिससे बचा नहीं जा सकता, जो तय है, जो सुनिश्चित है, जो अपरिहार्य है, जो दुर्निवार है, इनएविटेबल, इनएग्जॉरेबल, उसे नियति कहते हैं। ठीक है, नियति भविष्य में नहीं होती। नियति कोई ऐसी मंजिल नहीं है जिसे समय के मार्ग पर चलकर पाया जाए, क्योंकि समय के मार्ग का क्या क्या भरोसा। कम से कम मनुष्य के लिए, जीव के लिए, मंजिल से पहले ही जीव को मृत्यु आ जाए तो फिर तो नियति से वो वंचित रह जाएगा। और हमने कहा नियति वो जिससे वंचित रहा ही नहीं जा सकता। तो मैंने नियति एक पल भी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि क्या भरोसा अगले पल ही ये रहे कि ना रहे। हम ये भी कह दें कि नियति एकदम निकट है तो भी अनिवार्यता के सिद्धांत का उल्लंघन हो जाएगा। यहां पर है, ये रही नियति, और क्या करना है, बस उठा करके प्यास बुझानी है। बट देर इज मैनी ए स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। ऐसे ही पीने जा रहे थे, दिल का दौरा पड़ गया, तो नियति से तो वंचित ही रह गए ना। तो नियति वो है जो भविष्य में, समय में नहीं है। नियति वो है जो है। नियति वो भी नहीं कि जिसका होना तय है। नियति वो है जो है, उसे नियति कहते हैं। तो आत्मा नियति है, आत्मा नियति है, और जो नियत है वही नित्य है। जो नियत है वही नित्य है, आत्मा ही नित्य है। इनमें से कभी भी किसी भी शब्द को सुना करिए तो उसके साधारण अर्थ मत ले लीजिएगा। एक शब्द सुने और उससे पूरा जो कुनबा कुटुंब है समानार्थी शब्दों का, समान आयाम के शब्दों का, वो सब कौंध जाना चाहिए। अगर वो नहीं कौंधेगा तो बात जटिल ही रह जाएगी। अध्यात्म का मतलब होता है कि जटिल से जटिल बात एकदम सरल हो गई, सब सुलझ गया। तो 50, 60, 70, 100, 2000 परिभाषाएं नहीं होती हैं, दो ही बातें होती हैं, सत असत। और उन दो बातों में भी जो असत बात है, असत का क्या मतलब है, जो है ही नहीं। तो कुल मिला के कितनी बात रह गई, एक। और एक बात कहने से आशय ये है कि उसकी कोई पृष्ठभूमि होगी जिसमें कोई भी बात कही जाएगी। मैं कहूं कि इस कक्ष में एक कुर्सी रखी है, तो मतलब है कोई दूसरी चीज जरूर होगी, नहीं तो कुर्सी हो नहीं सकती थी। क्या ये संभव है कि इस पूरी जगह में सिर्फ एक कुर्सी रखी हो? संभव है क्या? एक कभी अकेला नहीं रह सकता। मन की दुनिया में, शब्दों में, द्वैत में एक कभी अकेला नहीं हो सकता। अगर हम ये भी कहते हैं एक कुर्सी है तो मतलब जमीन होगी जरूर, लो दूसरा आ गया ना। कोई भी एक चीज बता दो जो अकेली रह सकती हो इस पूरी दुनिया में। बार बार यही तो बौद्ध दर्शन पकड़ता है ना बात को, कि हर चीज दूसरे पर आश्रित है, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। कुछ भी अकेला नहीं है, उसका होना ही उत्पादन नहीं है, समुत्पादन है, दूसरे पर आश्रित है। तो पहले हमने कहा कि बहुत सारे नहीं होते, 60, 70, 1000, दो होते हैं, सत और असत,
और उसमें भी असत जो है वो है ही नहीं, तो एक बचा, और एक हो नहीं सकता बिना दूसरे के, तो यानी वो एक भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के फिर अद्वैत शून्यता के एकदम निकट आ जाता है। अद्वैत माने दो नहीं है, अद्वैत माने दो नहीं है। जो दूसरा है वो माया है, माया होती नहीं है। अद्वैत माने दो नहीं हो सकते। लेकिन अगर दो नहीं हो सकते तो एक भी नहीं हो सकता। ठीक वैसे जैसे जमीन के बिना कुर्सी नहीं हो सकती। अगर दो नहीं है तो एक भी नहीं है, और अगर एक नहीं है तो क्या बचा? तो इसलिए फिर जो माध्यमिक शून्यवाद है और जो शांकर अद्वैतवाद है वो बिल्कुल एक बात है, बिल्कुल एक जैसी बातें। वो इतनी एक जैसी बातें हैं कि जो माध्यमिक बौद्ध थे, माध्यमिक क्या, जो हम आचार्य नागार्जुन के सिद्धांत पढ़ रहे हैं ना, वही, और वो जो बौद्ध दर्शन की बहुत सारी शाखाएं हैं, उसमें सबसे सम्मानित और स्वीकृत जो धारा है वो माध्यमिक शून्यवाद की है। और उसके सबसे जो प्रख्यात नाम है वो आचार्य नागार्जुन है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि हमें बौद्ध दर्शन पढ़ना है तो हम शून्यवाद पढ़ते हैं, जो कि आप पढ़ रहे हैं। तो आदि शंकराचार्य पर ये आक्षेप लग गया कि तुम्हारा अद्वैतवाद शून्यवाद से इतना मिलता जुलता है कि ज़रूर तुमने बौद्धों से चुराया है। और वो सचमुच बहुत मिलते जुलते हैं। बातें ऐसा लगता है दो दिशाओं की हैं, एक तरफ कहा जा रहा है अद्वैत और एक तरफ कहा जा रहा है शून्य। पर आप अद्वैत में भी प्रवेश करते हैं तो पता चलता है कि वो शून्यता ही की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, तो वही नियति, वही नित्यता शून्यता है और वही अद्वैत है। दोनों में कोई भेद नहीं है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण? कह रहे हैं चूंकि उससे तुम बच ही नहीं सकते, इसीलिए तुम जो करना चाहो करो। उससे बच तो पाओगे नहीं, हालांकि तुम जो कुछ कर रहे हो उससे बचने के लिए ही कर रहे हो। जो तुम्हारी मंजिल है उससे तुम बचने के लिए लंबे लंबे रास्ते ले रहे हो, ताकि मंजिल पहुंचने में जितनी देरी हो सके हो जाए। लेकिन तुम पागल हो, क्योंकि उस मंजिल तक तुम्हें पहुंचना है ही नहीं। वो मंजिल तुम्हारे भीतर बैठी है, तुम उससे दूर जा ही नहीं सकते। हाँ, लंबे रास्ते लेकर के बस तुम एक मूर्खतापूर्ण यात्रा शुरू कर रहे हो, जिस पर तुम्हारे लिए दुख ही दुख है। कितनी विचित्र बात है कि तुम इतनी मूर्खतापूर्ण यात्रा कर लोगे, फिर भी तुम मंजिल से बच नहीं सकते। तुम जिससे पहुंचने के लिए इतनी कुलाचे मार रहे हो, हांफते जा रहे हो, भाग रहे हो, उससे तुम बच ही नहीं सकते, क्योंकि वो तुम्हारे यहां भीतर है। समझ में आ रही बात? इनके यहाँ कश्मीर में जब ठंड बहुत हो जाती है तो अंगारों को यहाँ पे बांध लिया जाता है, अंगीठी में छोटी सी मिट्टी की, यहाँ पे रख के। अब मान लो किसी वजह से उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए और अंगारे छाती को छूना शुरू कर दें और एक आदमी लगे भागने, कोई लाभ होगा? तुमने बांधा है कभी? क्या बोलते हैं उसको? नकली नहीं है हमारा, कश्मीरी। अब हो कोई अनाड़ी, उसको नहीं आई कांगड़ी बांधनी, और भीतर जो अंगारे थे दो चार खाल से छूने लग गए, कितना जलेगा। और वो आदमी लगे भागने जोर जोर से, कुछ लाभ होगा? तो हम यही कर रहे हैं। जितनी हमारी त्रिगुणात्मक गतियां होती हैं वो सब उसी से बचने के लिए होती हैं जिससे बचा जा ही नहीं सकता। जितनी आप दौड़ धूप कर रहे हो, सिर्फ वो करने से बचने के लिए कर रहे हो जो आपको कब का कर डालना चाहिए था। क्या बोलते हैं उसको? समर्पण। वो एक छोटी सी चीज चूंकि नहीं करनी है, झुन्नू की जिद, तो इसीलिए और हम दुनिया भर के
व्यर्थ काम करते रहते हैं, करते रहते हैं। सच्चाई को बस एक शब्द बोलना है, हाँ। अब मैं कह सकता था मौन में सर झुका देना है, वो समझ में नहीं आती है बात, तो मैं कह रहा हूं एक शब्द बोलना है। सच्चाई को एक शब्द बोलना। शब्द भी क्या हुआ, अक्षर जैसा है, हाँ। वो नहीं बोलना तो हम ना शीर्षक से हजारों किताबें लिखते रहते हैं, और जितनी किताबें वो सब ऐसी शुरू होती। पहली लिखी थी ना, दूसरी लिखी नुकुर, तीसरी लिखी नहीं, चौथी लिखी नो, पांचवी लिखी कभी भी नहीं, और सब इतनी मोटी मोटी किताबें हैं। और सब सिर्फ किस लिए हैं कि जिसको एक छोटी सी हाँ बोलनी थी उसको हाँ नहीं बोलनी है, तो इतनी मोटी मोटी ना बोलेंगे। कितनी मेहनत कर रहे हैं, बाप रे बाप, विद्वान कहला गए सच्चाई को ना बोल बोल के। देखिए इनकी इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं, और सारी किताबें सिर्फ किस लिए हैं, ताकि वो एक जरा सा अक्षर न बोलना पड़े, जो बोल के सब काम हो जाता। बड़े लंबे लंबे तर्क हैं, अध्याय दर अध्याय, प्रकरण दर प्रकरण, बड़े बड़े भाषण, सब क्यों, हाँ नहीं बोलनी है। तो श्री कृष्ण मौज ले रहे हैं। आज 25वें श्लोक से मौज शुरू होगी और सीधे 33वें तक जाती है। एक बार को तो मुझे लगा कि मैं सब कुछ एक साथ ले लूं, फिर मैंने कहा हो नहीं पाएगा 1 घंटे में, और आप मालिक लोगों की आज्ञा है कि 1 घंटे से ज़्यादा मैं आपका लूं नहीं, तो आपका आदेश शिरोधार्य। 1 घंटे में तो मैं देखो एक ही श्लोक कर पाऊंगा, नहीं तो पूरी रात मेरी थी, मैं तो आज ही सब कुछ एक धार में ही निपटाना चाहता। पर फिर सब लोग खफा हो जाते हैं, है ना। देखा, श्री कृष्ण आज से शुरू करके 8 श्लोकों तक हमें बताएंगे कि जो काम सीधे ही हो सकता था उसको सीधे न करके हम और किन तरीकों से करते हैं। और फिर 33वें श्लोक में, माने 8 श्लोकों के बाद वो कहेंगे कि सबसे सीधा तरीका क्या है। जिन तरीकों को हम आमतौर पर अपनाते हैं धर्म के, अध्यात्म के क्षेत्र में, वो सारे वो सब तरीके गिना देते हैं, सब। शमदम, योग, प्रत्याहार, प्राणायाम, प्रकृति पूजन, भक्ति, सारे तरीके बता देते हैं। 8 श्लोक और 8 प्रचलित तरीके वो गिना देते हैं, और कहते हैं ये सब तरीके ठीक हैं। और फिर अंत में जाकर कहते हैं कि लेकिन पार्थ, जो सबसे सीधा तरीका है वो है ज्ञान। पहले वो 8 बार ये बताते हैं कि लोग कैसे कैसे तरीके मुझे पाने के लिए लगाते हैं, और कहते हैं आप इन तरीकों पर भी चलो तो आपको ऐसा नहीं है कोई लाभ नहीं होगा। बस वही है कि जो चीज़ सीधी थी, यहाँ थी, आप उसको थोड़ा गोल गोल घूम घूम करके पाओगे, और गोल गोल घूमने में समस्या ये है कि समय लगता है, और समय के साथ समस्या ये है कि उसका कुछ भरोसा नहीं, आज हो कल नहीं हो, कौन जाने कितना समय है तुम्हारे पास, क्यों लंबा समय ले रहे हो। सरल रहो, सीधे रहो, नाक की सीध पकड़ो। तो फिर अंत में जाकर 33वें श्लोक में वो बता देते हैं कि नाक की सीध क्या है। तो आज शुरू कर रहे हैं पहली चीज से। कहते हैं कि
जो मुझ तक पहुंचने के माने सत्य के आतुर हैं, वो पहला तरीका क्या लेते हैं? कृष्ण इन सब तरीकों को कह रहे हैं यज्ञ की विधियां। ये सब यज्ञ की विधियां हैं। और फिर निष्कर्ष के रूप में कहेंगे कि यज्ञ की जो उच्चतम विधि है वो कौन सा यज्ञ है? बोध यज्ञ या ज्ञान यज्ञ। तो आज यज्ञ की जो उन्होंने पहली विधि बताई है वो है देवताओं की पूजा। देवताओं की पूजा। स्वयं को देवताओं से हीन जानकर जो श्रेष्ठ है उसके समक्ष अपनी आहुति देना। इसी को श्री कृष्ण ऐसे कह रहे हैं कि यज्ञ के द्वारा यज्ञ की आहुति, देवता पूजन। यज्ञ में जो यज्ञ करता है वो अपनी ही आहुति दे रहा है। यज्ञ में जो यज्ञ करता है वो अपनी आहुति दे रहा है। तो ये पहले तरीके का यज्ञ है जिसमें देवताओं का पूजन करा जा रहा है। श्री कृष्ण इस मार्ग की निंदा बिल्कुल नहीं कर रहे, वो इसका अनुमोदन ही कर रहे हैं। कह रहे हैं तरीका ठीक है, कोई समस्या नहीं है, तरीका ठीक है, श्रेष्ठतम नहीं है, उच्चतम नहीं है। उच्चतम तरीका आपको आगे बता देंगे, बाद में बता देंगे। पहले वो सब तरीके बता देते हैं जो प्रचलित हैं। और जो प्रचलित तरीके हैं श्री कृष्ण उनमें से किसी के भी विरुद्ध नहीं है, निंदा किसी की नहीं। करें आपको ऐसे करना, आप ऐसे कर लो। बस ये है कि जब प्रेम होता है तो लंबे रास्ते नहीं लिए जाते ना। जब प्रेम होता है तो विरह वियोग इतने कष्टप्रद हो जाते हैं कि मनुष्य समय नहीं बर्बाद करना चाहता। कहता है मिलन जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। सरदर्द हो रहा होता है, कोई बोलेगा 4 दिन बाद दवाई दूंगा तो अच्छा लगेगा? या आप जाओ दवाई लेने, डॉक्टर दवाई दे दे, बोले बहुत बढ़िया दी है, एकदम ठीक कर देगी, लेकिन 4 दिन लेकर, तो कहोगे क्या कर रहे हो आप, दर्द अभी है, उपचार 4 दिन बाद, ये कैसी बात है ना? क्या है यज्ञ? यज्ञ का अर्थ ही है ऊंचे उठना। जो हीन है उससे ऊर्जा और संसाधन हटा करके जो श्रेष्ठ है उसे अर्पित कर देना। हीन जो है उससे ऊर्जा हटा लूंगा, खींच लूंगा। जो हीन है उसे समय नहीं दूंगा, संसाधन नहीं दूंगा। समय, संसाधन, ऊर्जा, जो कुछ भी हो सकता है मेरे पास, सब जाकर श्रेष्ठतम को अर्पित कर दूंगा। इसको यज्ञ बोलते हैं। तो यज्ञ है चुनने के अपने अधिकार का सुंदरतम प्रयोग। चुन तो सकते ही हो कि अपना समय किसको देना है, उच्चतम को दूंगा। अधिकार मिला था, उस अधिकार का देखो कितना अच्छा प्रयोग किया। अधिकार मिला था कि समय यहां भी दे सकते हो, समय वहां भी दे सकते हो, मैंने समय उच्चतम को दिया। अधिकार मिला था कि ध्यान इधर भी दे सकते हो और ध्यान उधर भी लगा सकते हो, मैंने अधिकार का उच्चतम प्रयोग करा। ये यज्ञ हुआ। यज्ञ जो चीज जहां होनी चाहिए वहीं पर स्थापित कर दूंगा। जो मेरे पास कीमती से कीमती है वो उसको दे दूंगा जो जीवन में सर्वाधिक मूल्यवान भी है। आ रही बात समझ में? घरों में आपके कोई बहुत साधारण सी चीज होती है, उसको आप एक साधारण सी जगह रख भी देते हो। और घरों में आपके पास
कुछ सोना चांदी हीरा मोती होता है, उसको उसकी जगह पर रखते हो, और जहां पर हीरे को होना चाहिए उस जगह पर अगर कुछ उल्टा पुल्टा रखा था तो जो रखा होता है आप उसको हटा देते हो ना। ये यज्ञ समझ लीजिए। जो जिस जगह का अधिकारी है उसे वो जगह दे दूंगा, जिसको जहां नहीं होना चाहिए उसको वहां से हटा दूंगा। हवि होती है, आप अर्पण करते हो ना, उसका क्या मतलब होता है? आप कहते हो ये कुछ है मेरे पास, वो भोजन की सामग्री हो सकती है, कुछ और हो सकता है, कहते हो मेरे पेट में जाए उससे पहले जरूरी है कि जो मुझसे ऊंचा है उसके पास जाए। कोई चीज है, उसका सर्वश्रेष्ठ अधिकारी मैं हूं ही नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको दिए दे रहा हूं। किसको दे रहा हूं? तो एक प्रतीक बनाया गया, मैं देवताओं को दे रहा हूं। और देवता माने कौन? जो मुझसे तो श्रेष्ठ ही है, जो मुझसे तो बेहतर ही है, उसको दे दिया। और फिर बड़ी एक अच्छी बात कही गई, उसको देने के बाद भी अगर कुछ बच गया है तो तुम खा पी लो, वो तुम्हारे उपयोग के लिए हो गया, लेकिन पहला हक उसका। पहला हक, कितनी बढ़िया बात है। बस थोड़ी सी इसमें एक जो है चूक रह गई है। वो चूक ना रह गई होती तो श्री कृष्ण नहीं कहते कि ज्ञान मार्ग इससे बेहतर है। इसमें जरा सी एक कमी रह गई है। वो कमी क्या है वो आज हम समझेंगे। ठीक है, तैयार? कमी ये है कि अगर मुझे सचमुच ऊपर उठना है तो जहां जहां से मैंने अपने आप को बांध रखा है मुझे वहां वहां से अपने आप को छोड़ना पड़ेगा ना, कि नहीं? आप मान लीजिए जमीन पर पड़े हैं और ऊपर एक हेलीकॉप्टर है, उसने नीचे रस्सी फेंक दी है कि आप इसको पकड़ के साहब ऊपर आ जाइए, और नीचे आपकी पैंट किसी कील में फंस गई है, इतनी सी कील, और कितना बड़ा हेलीकॉप्टर होता है, क्या आप उठ पाएंगे? उठ पाएंगे क्या? अब या तो ये कि कील उखड़ जाए, या पैंट ही फट जाए, या पैंट उतार दें, कुछ तो होगा। नहीं तो ये तो नहीं हो सकता कि आप जमीन की किसी चीज से जुड़े हुए हुए हैं, भले ही थोड़ा सा, और आसमान आपको ऊपर उठा भी ले। ये दोनों एक बात साथ हो नहीं पाएगा, है ना? तो देवता पूजन में जो अच्छाई है वो ये है कि आप चाह रहे हो बेहतर होना। गड़बड़ ये रह गई है कि जिसको आप बेहतर कह रहे हो वो आपका अपना ही एक ख्याल है, कल्पना है, विचार है, कॉन्सेप्ट है। तो मैं छोटा हूं, और छोटे होने के नाते, हीन, लघु, क्षुद्र होने के नाते मैंने विशालता का एक खाका खींचा, छवि, एक चित्र बनाया। ठीक है, मैं कैसा हूं? छोटा। इतना तो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि मैं छोटा हूं। मुझे यह भी दिखाई पड़ रहा है कि नालपै सुखम, छुटपन में सुख नहीं है। इतना मुझे दिखने लग गया। करा होगा आत्मावलोकन, कुछ आत्मज्ञान हुआ है तो दिख रहा है कि ये जो मेरी क्षुद्रता है, मैंने जो ऐसे सीमा अपनी खींची है, ये मुझे देती है दुख। तो मुझे क्या होना है? क्या होना है? बड़ा होना है। अच्छी बात है, यहां तक बिल्कुल ठीक है सब। मैं छोटा हूं, छुटपन में दुख है, मुझे बड़ा होना है, यहां तक ठीक है। गड़बड़ तब होती है जब जो छोटा है वो स्वयं ही बड़े की एक छवि बना लेता है। अब बड़प्पन उसके लिए क्या हो गया? उसके ही द्वारा खींचा गया एक चित्र। जो छोटा है वो अपने छुटपन से दुखी था, और दुखी होकर के उस बेचारे ने कहा कि मुझे बड़ा होना है। और बड़ा होना माने क्या होता है?
तो उसने बड़े की, वृहद, विशाल की, विराट की एक छवि बनाई। ऐसा होता है विराट होना। वही जो उसने छवि बनाई है उसको क्या बोलते हैं हम? देवत्व। देवत्व में बड़ी बात यह है कि जो अच्छी से अच्छी और बड़ी से बड़ी खूबसूरत छवि बना सकता था छोटा अहंकार, वो उसने बनाई। गड़बड़ यह है कि बनाई तो अहंकार नहीं ना। कुएं का मेढक था, वो परेशान हो गया, दुखी हो गया, ऊब गया कुएं से। पहले एकदम ही इतना सा था, वहीं कुएं में पैदा हुआ था वो मेढक। देखा पैदा कैसे होता है? जो एकदम इतना छोटा सा होता है तो ऐसे जैसे एकदम नन्ही सी मछली होती है ऐसे, फिर वो ऐसे बड़ा होता है, पहचान में ही नहीं आता है, इतने वो रूप बदलता है मेढक। तो जब इतना सा था, जरा सा मच्छर बराबर, तो उसके लिए कुएं बहुत बड़ी चीज थी, उसे कोई समस्या नहीं होती थी। फिर वो बड़ा हो गया, इतना भारी मेढक बन गया। अब कह रहा है कि यहीं पड़े रहेंगे क्या? और फिर यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था सीमित है, और एक दो ये लफंगे गुंडे सांप आ गए हैं यहाँ पे, उनसे भागो तो भागने के लिए भी बहुत जगह नहीं है। कहाँ भागे, कहाँ छुपे? इतने बड़े हो गए हैं कि कुएं में हमारे छुपने की जगह भी नहीं है। तो अब उसे उसकी जो क्षुद्रता है वो दुखी करने लगी है। तो तभी ऐसे देख रहा है, वहां पे, वहां ऊपर कोई होगा, चिड़िया दिख गई वहां कुएं की मुडेर पे बैठी थी। तो चिड़िया से लगा अपना दुखड़ा रोने, कह क्या बताएं, ये देखो ये कोबरा जब देखो दौड़ाए रहता है, और खाने पीने को भी अब यहाँ ठीक मिल नहीं रहा है। तो चिड़िया बोली तुम पागल हो क्या, यहीं पड़े रहोगे? जरा सी दूर पे तो नदी बहती है इतनी बढ़िया, उधर काहे नहीं जाते? अब मेढक बोला, क्या बोली, फिर बोलो। नदी? क्या क्या बोला? क्या क्या बोला? कढ़ी? नदी नदी। अब ये टुर्र टुर्र वाले जीव, इनको नदी ना समझ में आए, नदी को भी बोल रहे हैं हाँ कढ़ी, और टर्रा रहे हैं। बोले क्या चीज होती है बताओ? बोले बहुत बड़ी होती है, बहुत बहती है। बोले ये जैसे ये कुएं के अंदर वो जरा सी वो पानी की धारा बीच से बहती है वैसे? बोले तू पागल है, नदी। तो मेढक राज ने धमका दिया गौरैया को, बोल रहे बेकार की बात बोलती है, कुएं से बड़ा कुछ हो सकता है? तो गौरैया बोली तुम मूर्ख ही रहोगे, नदी तुम्हें समझ में नहीं आ रही। अभी तुम्हें समुंदर बताएं, मुश्किल से 50 मील दूर यहां से समुद्र भी है, तुम्हें नदी नहीं समझ में आ रही? तो मेढक भाई बोले समुद्र ये क्या होता है? समुद्र दर्र। चिड़िया बोली तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बस ये समझ लो कि ऐसे 10 लाख कुएं भी मिल जाएं तो समुद्र की एक बूंद बराबर नहीं है। मेंढक एकदम नशा छा गया, जाके कोबरा को हड़काया, और खबरदार कुछ किया तो तुझे पता है समुंदर दर्र। कोबरा भी डर गया एक बार को, बोले पता नहीं कहां से क्या खबर आई है इसको, खबर खबर। मेढक ने अपने आप को भगत मेढक बोलना शुरू कर दिया। जिसके नाम भर से कोबरा थर्रा गया, वो समुंदर खुद कितना बड़ा होगा, समुंदर। वो बैठ के टर्र टर्र की जगह दर्र दर्र करने लग गया, और क्या बोल रहा है मैं कौन हूं, मैं भगत मेढक हूं। तो दोनों कोबरा फिर धीरे धीरे करके उसके पास आए, बोले महाराज, मेढक महाराज, ये जिनका नाम ही इतना बड़ा है उनके बारे में कुछ बताइए। तो मेढक क्या बताएगा? मेढक ने बोला कुआं देख रहे हो, कुआं, ये कुआं? बोले हाँ।
बोले ऐसे समझ लो कि ऐसे 5 कुएं हैं, 5 कुएं। अच्छा, उसे समुद्र बोलते हैं। बोले तो महाराज जैसे हमारे कुएं में तो ऐसे दीवार है गोल गोल, तो समुद्र में भी होती है? तो बोले और क्या हो, तो होगी। बिना दीवार के कहीं पानी होता है? तुम सब सांप ही रह गए। अगले जन्म में मेढक बनना, कुछ बुद्धि आएगी तुम्हें। बोले समुद्र में भी ऐसी विशाल एक दीवार है। अब मेढक के देखे, दीवार के बिना पानी हो ही नहीं सकता, तो उसने समुद्र में भी क्या खींच दी। यह समस्या आती है जब आप देवताओं की कल्पना करते हो, आप वहां भी दीवारें खींच देते हो, क्योंकि कल्पना तो आपने ही करी ना। तो आप जब कल्पना करोगे तो अपने हिसाब से ही करोगे। जो कुछ आपने देखा बस आप उसी को एक विशाल रूप दे दोगे। हालांकि आपकी भावना के साथ खोट नहीं निकाली जा सकती। बिल्कुल कहा जा सकता है कि साहब देखो भावना तो ठीक है, लेकिन बात समझे नहीं है। तो अपने ही अनुभवों को, अपनी ही बुद्धि को, अपनी ही कल्पना को विस्तार देकर सोच रहे हैं कि अनंत पा लिया, अनंत पा लिया। अब सांपों ने पूछा कि ये जो आप बता रहे हो विशाल समुद्र, तो ये समुद्र देव दिखते कैसे हैं? जब यही महान है, सर्वशक्तिमान है, तो थोड़ा इनकी महिमा बताइए। तो बोले समुद्र देव कैसे दिखते हैं, हम बताते हैं। हमें देख रहे हो? बोले हाँ। समझ लो हम ही 100 गुना बड़े हो गए हैं। और वो जो समुद्र देव हैं, तुम जानते हो उनका वाहन क्या है? बोले नहीं महाराज बताइए। बोले जो दुनिया के सबसे बड़े से बड़े कोबरे हैं, वो उनका रथ बना के चलते हैं। तो कोबरे और ऐसे हो गए। अब मेढक अगर कल्पना करेगा अनंत समुद्र की, तो समुद्र देव की किस रूप में कल्पना करेगा? मेढक रूप में ही कल्पना करेगा। तो समुद्र मेढक के देखे एक महामेढक है। मेढक के हिसाब से समुद्र क्या है? महामेढक। और चूंकि मेढक कल्पना कर रहा है समुद्र की, तो ये जो समुद्र है ये सदा किस पे भारी पड़ता है? कोबरों पे। तो ये जो जलाधिपति हैं, ये जो समुद्र देव हैं, इनके रथ में क्या जुटे हुए हैं? बहुत सारे कोबरे। और कोबरे उनका रथ हाँका करते हैं। समझ में आ रही है? बात तो कर ली कुएं को समुद्र बनाने की। कुआं तो समुद्र बन जाए और मेढक मेढक ही रह गया। यह समस्या है कल्पना के साथ। कल्पना बड़ी हो जाती है, कल्पनाकार तो उतना ही बड़ा रह गया ना। कल्पना तो बहुत बड़ी हो गई, कल्पनाकार कल्पना करो तुम सब 100-100 फीट लंबे हो गए, करो। हो गए? कल्पना में तो हो गए, लेकिन जो कल्पना कर रहा है वो तो जितना है उतना ही रह गया ना। तो कल्पना कल्पनाकार को नहीं बदल देती, चित्र चित्रकार को नहीं बदल देता, कर्म कर्ता को नहीं बदल सकता। ये कर्मकांड और ज्ञान कांड का अंतर है। कर्मकांड कहता है कुछ कर्म बता दिए जा रहे हैं, ये कर्म कर दो तो कर्ता बदल जाएगा। और ज्ञान कहता है कर्ता बदलो तो कर्म बदलेगा। ये बहुत दोनों में वैपरीत्य है। कर्मकांड क्या बोलता है? जाके फलानी जगह के 5 चक्कर लगा लो। ये क्या है? एक कर्म। जाके फलानी जगह के 5 चक्कर लगा लो, तुम बदल जाओगे, तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम्हारे चित्त में शुद्धि हो जाएगी, सब हो जाएगा। यही बोला जाता है ना फलानी जगह के। तो कर्मकांड कह रहा है कर्म से कर्ता बदल जाता है। ज्ञान कहता है ऐसा कुछ नहीं होता।
कर्ता को बदलो तो कर्म बदलेगा। तुम बदल गए तो तुम्हारा कर्म बदल जाएगा, तुम नहीं बदले तो कर्म बदलने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो चित्रकार को बदलने से चित्र बदल जाएगा, पर चित्र को बदलने से चित्रकार नहीं बदलेगा। कल्पनाकार को बदल दिया तो कल्पना बदल जाएगी, लेकिन कल्पना को बदलने से कल्पनाकार नहीं बदलेगा। यह समस्या होती है अपनी ही कल्पनाओं की पूजा करने में। हाँ, बिल्कुल हम आपको श्रेय देते हैं इस बात का कि आपने ऊंची से ऊंची और सुंदर से सुंदर छवि खींची, लेकिन वो छवि ऊंची हो गई और छवि सुंदर हो गई। आप तो वही हो ना, आप तो वही हो, कि आप कुछ और हो गए? हो गए क्या? मैं यहाँ गंदा बैठा हुआ हूँ, 10 दिन से नहाया नहीं और यहाँ कीचड़ लगा हुआ है और सर में मकड़ी के जाले, और मैं यहाँ से कलम उठा करके बहुत बढ़िया चित्र बनाऊं एक साफ सुथरे मंदिर का। साफ सुथरा चित्र बनाने से मैं तो साफ नहीं हो जाऊंगा कि हो जाऊंगा? यह समस्या है कर्म के साथ। वो कर्ता को नहीं बदल देगा। मैं प्यासा हूं और मैं कहानियां कर रहा हूं बड़े बड़े समुद्रों की, और उन समुद्रों में जबरदस्त मछलियां हैं जो पानी पी रही हैं, और चिड़ियां हैं जो तट पर बैठी हुई हैं और आनंद ले रही हैं। मैं समुद्र की, चिड़िया की, सरोवर की, किसी की बात करूं, अगर मैं बात करते करते प्यासा हूं तो मेरी प्यास बुझ जाएगी क्या? नहीं बुझेगी ना। तो मैं अनंत जलाशयों की भी बात करता रहूं, मैं जिस कंठ से बात कर रहा हूं वो तो सूखे का सूखा ही रह गया। यह समस्या है कर्म के साथ। कर्म कर्ता की स्थिति को नहीं बदल सकता। और यही समझाने के लिए मध्ययुगीन भक्ति काल के जितने संत कवि थे उन्होंने बार बार बोला कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। जितने तरीके के हम कर्मकांड करते हैं और बिना जाने तमाम तरह की क्रियाएं करते रहते हैं, उन्होंने बार बार हमसे पूछा तुम कर क्या रहे हो? बोले तुम जो भी कुछ कर रहे हो तुम्हें पता भी है कि ये कहाँ से हो रहा है, किस केंद्र से आ रहा है, तुम्हें कुछ पता है या बस कर रहे हो? एक भगा जा रहा था जंगल, बोले क्या है? बोले जंगल जाने से मुक्ति मिल जाएगी। बोले तो फिर जितने वहां जंगल में रहते हैं जानवर वो मुक्त ही होंगे, तुम तो जा रहे हो, वो तो पैदा ही वही हुए। कुछ करने से तुम्हारी भीतरी स्थिति नहीं बदल जाएगी, भीतरी स्थिति बदलती है जानने से। उस जानने की बात श्री कृष्ण करेंगे आगे, जब ये 8 बातें निपटा देंगे तो 33वें श्लोक में फिर उस जानने की बात करेंगे। एक को पकड़ा, वो भगा जा रहा था, क्या करने जा रहा है तू? बोला हम मूंड मुड़ाने जा रहे हैं, बाल साफ कराने जा रहे हैं। तो उसको क्या बोले? बार बार के मूंडते भेड़ न बैकुंठ जाए। बोले जो भेड़ है वो तो मुंडती ही रहती है हर समय, और बाल मुंडाने से अगर बैकुंठ मिलता होता सबसे पहले भेड़ गई होती। कहां जा रहा है तू पागल? और ये सब कौन बोल रहे हैं? ये सब जो भक्त कवि थे, भक्ति काल के सब जो संत थे, ये उनकी बातें हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि भक्ति और ज्ञान दो अलग अलग बातें नहीं है। भक्ति के नाम पर अक्सर जो हम नासमझियां करते हैं, उन नासमझियों को सबसे ज्यादा विरोध भी भक्ति के ही संतों ने करा है। कुछ ऐसा नहीं है कि ज्ञान वाले जाकर के भक्ति में खोट निकाल रहे हैं।
भक्ति और ज्ञान एक ही बात है। तो भक्ति के नाम पर जो गड़बड़ होती है उसका विरोध भी जो बड़े भक्त थे उन्होंने स्वयं ही करा है। आ रही बात समझ में? लेकिन श्री कृष्ण की मुस्कान, वो कह रहे हैं तुम्हें ऐसे करना है तो तुम ऐसे कर लो। क्या बिगड़ा जा रहा है? हो तो तुम आत्मा, और आत्मा का कुछ बिगड़ सकता नहीं। तो तुम्हें जितनी नासमझियां करनी है कर लो, बस एक बात है, दुख पाओगे। और दुख तो दुख होता है, भले सपने में मिला हो। मैं जगा हुआ हूं, तुम सो रहे हो। मैं जहां से देख रहा हूं तुम आत्मा हो। मैं जहां से देख रहा हूं तुम पूर्णतया स्वस्थ हो। लेकिन तुम जहां से देख रहे हो तुम इस वक्त घोर दुस्वप्न की जकड़ में हो, नाइटमेयर, और तुम बहुत दुख पा रहे हो। हालांकि वो दुख नकली है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं तुम तो स्वस्थ हो। आप मेरे सामने बिस्तर पर लेटे हो और मुझे पता है हट्टे कट्टे हो, मस्त खा पी के सो रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, खर्राटे ले रहे। तो मुझे तो पता है ना आपको वास्तव में कोई समस्या नहीं है। पर आपको क्या पता है अपने बारे में? आपको पता है कि आपको भारी समस्या है, क्योंकि आप सपने में हो, और उस सपने में लोहे की तपती सलाखें हैं, वो आपको घोंपी जा रही हैं, और चील कौवे नोच रहे हैं आपको। तो आप तो भारी दुख में हो। भले ही वो दुख नकली है, भले ही वो दुख मात्र स्वप्नवत है, लेकिन आपको तो उसका अनुभव हो रहा है ना। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे देखे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां से मैं देख रहा हूं तुम कोई मार्ग लो ना लो, तुम माया में ही लौटते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि तुम्हारा सत्य तो यही है कि तुम शुद्ध बुद्ध पूर्ण संपूर्ण आत्मा हो, तुम में कोई दिक्कत नहीं है। हां, तुम्हारी दृष्टि से, तुम्हारे संदर्भ में दिक्कत जरूर है, तुम दुख पा रहे हो। तुम मुझसे पूछोगे, मैं कहूंगा लेते रहो सपने, लेकिन बेटा अपनी ही भलाई की खातिर जग जाओ। क्यों इधर उधर के रास्ते ले रहे हो जिन पर तुम्हारे लिए दुख है? जग जाओ और एक जो सीधा रास्ता है वो ले लो। आ रही बात समझ में? प्रश्न उठता है फिर कि जिन्होंने श्रेष्ठतम से नीचे का कोई मार्ग लिया, क्या उन्होंने अपना समय व्यर्थ किया? और अगर समय व्यर्थ किया तो श्री कृष्ण सीधे ही उनको गलत क्यों नहीं ठहरा देते? क्यों नहीं निंदा कर देते? नहीं, श्री कृष्ण निंदा नहीं कर रहे, क्योंकि आत्म अवलोकन मात्र कर्मों का ही हो सकता है, कर्ता का सीधे सीधे नहीं हो सकता। यह कर्म की विशिष्टता है। कर्ता को देखा नहीं जा सकता, कर्ता अदृश्य होता है। आत्म अवलोकन की प्रक्रिया कर्म के बिना आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। अगर कर्म नहीं है तो अवलोकन किसका करोगे? मैं कहूं जाओ अपने कर्ता को देखो, कहां से लाओगे देखने को? बताओ कहां है कर्ता? कहां है? कर्म तो दिख जाएगा, कर्म है ये रहा कर्म, कर्ता दिखाओ। और अगर कर्म नहीं है तो कर्ता कहां है बताओ? कर्म नहीं है तो कर्ता है कहीं? तो ये जो आठों रास्ते हैं इनकी उपयोगिता निश्चित रूप से है, और इसीलिए श्री कृष्ण नहीं कह रहे कि ये रास्ते गलत हैं। इनकी उपयोगिता ये है कि इन रास्तों को देखकर आप जान पाओगे कि खोट कहां बची रह गई
और इन्हीं रास्तों के माध्यम से आप अंततः उच्चतम मार्ग तक पहुंच पाओगे। जैसे आप लोग अक्सर बोला करते हो कि मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, मैंने ये रास्ता चलाया, मेरे घर में ऐसा होता था और ये सब करने के बाद आखिरकार यहाँ मैं गीता पढ़ने आ गया हूँ। कहते हो ना आप, खूब सुनते हो, सभी लोग लगभग ऐसी ही बात करते हैं। वो यही है कि 8 रास्ते श्री कृष्ण बता देते हैं और फिर कहते हैं कि फिर अब सुन लो ऊंचे से ऊंचा रास्ता कौन सा है। इन रास्तों का लाभ ये है कि इन रास्तों को देखकर ही पता चलता है कि इन रास्तों में कमी क्या है, खोट क्या है। कर्म करा ही नहीं होता तो कर्ता कहां गलती कर रहा है, कर्ता कहां छुपा बैठा है, यह भी पता नहीं चल पाता। जो अभी ठीक लग रहा है वो करो, लेकिन देखते रहो, जानते रहो कि क्या कर रहे हो। वैसे भी आपके पास विकल्प क्या है? जो ठीक लग रहा है करोगे तो वही, जो ठीक लग रहा है करोगे तो वही ना। तो करो बाबा, कृष्ण कह रहे हैं करो जो करना है, लेकिन ध्यान से देखते रहना क्या कर रहे हो। और अगर देख रहे हो कि क्या कर रहे हो तो जो कर रहे हो वो करना बंद करोगे, उससे बेहतर कुछ हो पाएगा। फिर पकड़ कर मत बैठ जाना कि मैं कर रहा हूं तो ठीक ही कर रहा हूंगा, मैंने एक रास्ता पकड़ लिया है, कुछ भी, ये मार्ग वो मार्ग फलाना, कोई कहे मैं आस्तिक हूं नास्तिक हूं, सब ये सब मार्ग ही होते हैं जीवन के। मैं योगी हूं, अब तो योग की भी कम से कम 70 धाराएं निकल आई हैं। मैं फलाना योगी हूं, मैं ये योगी हूं, मैं वो योगी हूं, ये है। कृष्ण कह रहे करो, जो कोई जो कुछ भी कर रहा है आना तो उसे नियति तक ही है। तुम्हारी मूर्खताओं से तुम्हारी नियति नहीं टलने वाली। करो जो कर रहे हो, पर होश छोड़ना नहीं, देख लो क्या कर रहे हो। इतनी आश्वस्ति मत पकड़ लेना कि मैं जो कर रहा हूं वो तो ठीक ही होगा। ये कह दो कि अभी मुझे यही ठीक लग रहा है, अभी मुझे यही ठीक लग रहा है। हाँ, मैं सतर्क हूं, मैं सावधान हूं, मैं जो भी कर रहा हूं मैं उसके प्रति होशमंद हूं, करता तो जा रहा हूं पर देख भी रहा हूं, अवलोकन हो रहा है। और अवलोकन मुझे बता देगा कि गड़बड़ कहां है, तो फिर मैं एक सोपान से, एक पायदान से करो तुम यज्ञ या पूजो तुम देवता, मंजिल को जाने नहीं मार्ग फिर कैसे पता। मार्ग तो पकड़ लिए पर किधर के बाबा? नहीं नहीं, मार्ग हमने चुन लिया है। कैसे? सब मार्ग कहां को जाते हैं? किसी मंजिल को। और मंजिल तुम जानते नहीं हो, तुमने मंजिल की कल्पना करी है। मंजिल की तो मेढक के देखे कुआं वो जिसमें कितने मेढक हैं? एक मेढक है। तो समुद्र वो जिसमें कम से कम 100 मेढक हैं। तो इस मेढक ने पास वाले कुएं से जरा जोर की ज्यादा टर्र टर्र सुनी तो उसको लगेगा कि जो बगल वाला कुआं है वही समुंदर है। मंजिल को हम जानते नहीं, पर बिना जाने बिना मार्ग भी नहीं बना सकते, तो हम मंजिल की फिर कल्पना कर लेते हैं। ये सस्ती मंजिल है। ज्ञान के अभाव में हम कल्पना को सत्य मान बैठते हैं। और करोगे क्या? जब ज्ञान नहीं होता तो ज्ञान का विकल्प क्या बनेगी? और कल्पना कहां से आती है? अज्ञान से। तो देखो क्या हो रहा है, ज्ञान के अभाव में अज्ञान ही ज्ञान बन बैठता है। जब ज्ञान का अभाव होता है ना, तो अज्ञान ही ज्ञान बन बैठता है। ज्ञान इतनी जबरदस्त चीज है
कि उसके अभाव में आगे बढ़ नहीं सकते। तो किसी ना किसी चीज को तो ज्ञान मानना पड़ेगा, किसी ना किसी बात को ज्ञान के पद पर बैठाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, वो अपने अज्ञान को ही ज्ञान के पद पर बैठा देते हैं। वो पद खाली नहीं छोड़ सकते। आप ये नहीं कह सकते कि साहब खाली है कुर्सी, वैकेंसी है। वहां बिना वैकेंसी के बात नहीं बनेगी, बिना वैकेंसी से काम चलता नहीं है। वैकेंसी से वहां किसी को बैठाना जरूर पड़ता है। तो किसको बैठाओगे फिर? ज्ञान नहीं है तो किसको बैठाओगे? कल्पना को। और कल्पना किससे आ रही है? अगर पता हो तो कल्पना की जरूरत पड़ेगी क्या? अगर पता हो तो कल्पना की जरूरत पड़ती है? पड़ती है। पीछे कितने दरवाजे हैं? मुड़ के नहीं देखना। जो जानते हो उन्होंने तत्काल बोल दिया एक। ये क्या है? ज्ञान। कोई नया आदमी आया हो, उसको आगे के दरवाजे से यहां बैठाया हो, तो तुरंत क्या करेगा? कल्पना। तो कल्पना क्या है? ज्ञान का सस्ता और झूठा विकल्प। आंख बंद करके कल्पना उनको ही करनी पड़ती है, अपने आराध्यों की, अपने पूज्यों की, जो जानते ही नहीं कि पूजने लायक कौन है। वो फिर कल्पना का सहारा लेते हैं। आप में से कितने लोग यूरोप गए हैं? यूरोप कैसा है? कैसे बताया? ठीक है चाचा, यूरोप कैसा है? ऐसा थोड़ी है कि ये कहेंगे कि कुछ पता ही नहीं। ये बताएंगे। कैसे बताएंगे? तो बता तो उन्होंने भी दिया और बता ये भी देंगे। ऐसा लगेगा कि ज्ञान उनको भी है और ज्ञान इनका। ज्ञान कहां से आ गया? देख रहे हो कल्पना कितनी जहरीली चीज होती है। वो ज्ञान बन जाती है। कल्पना आ ही रही है क्योंकि अज्ञान है। अगर ज्ञान होता तो कल्पना की कोई जरूरत थी क्या? तो कल्पना माने अज्ञान, और कल्पना बन जाती है ज्ञान, माने अज्ञान ही क्या बन जाता है? ज्ञान। और ये धार्मिक क्षेत्र में बहुत घातक हो जाता है, क्योंकि अब ये जो अज्ञान है, जो ज्ञान बन बैठा है, आप इस अज्ञान की पूजा करना शुरू कर देते हो। आप अज्ञान की ही आराधना कर रहे हो। मंजिल पता नहीं, या ऐसे कहो कि मंजिल कल्पित है, और मार्ग जोर से पकड़ लेते हो। कोई पूछे मंजिल बताओ, मंजिल का पता नहीं, हाँ मार्ग को लेके एकदम कट्टर हो जाते हो। समझ में आ रही? मंजिल कल्पना से नहीं आती, मंजिल कल्पनाकार को देखने से आती है। कल्पना का मतलब है ये मैं हूं, और ऐसे मेरी कल्पना का गुब्बारा फूल गया, और उसी गुब्बारे को मैंने क्या बना लिया? मंजिल। ये मेरी कल्पना गुब्बारा फूला। जबकि मंजिल ये है कि जो कल्पनाकार है उसको देखो। उसको देखोगे तो पता चलेगा वहां मामला गड़बड़ है। वो गड़बड़ मामला हटे, यही मंजिल है। एक आदमी है, वो पगला गया, वो बड़बड़ाता रहता है हर समय। उसकी बड़बड़ाहट में वो जो कह रहा है, उसमें थोड़ी उसके रोग का समाधान मिलेगा कि मिलेगा? उसका समाधान तो उसके चुप हो जाने में है ना। कल्पनाकार की अभिव्यक्ति में बीमारी का इलाज नहीं है।
उसके मौन में है, उसको चुप कराने में है। मैं अज्ञानी हूं और अज्ञानी होने के कारण मैं तमाम तरीके की बातें करता हूं। वो बातें मेरा समाधान थोड़ी ही हो सकती हैं, वो बातें तो मेरा अज्ञान ही है। मैं देखूं कि मैं व्यर्थ बातें कर रहा हूं, ये देखना मेरा समाधान है। मैं समझूं कि मेरी सारी बातों का स्रोत क्या है, ये समझ मेरा उपचार है। बताइए।